मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण कारण से भेजा गया है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्ण सुनना है और तुम्हें वो सच्चाई जानना अत्यंत आवश्यक है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया है। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसका साक्षी स्वयं ब्रह्मांड रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सभी पीड़ा को देखा है और तुम्हारी हर पीड़ा में मैं खुद भी परेशान हुआ हूं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम्हारे साथ ही हूं और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वो सभी लोग अपने पाप का दंड भोगने वाले हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे साथ इंसाफ होने वाला है। अब तुम्हें वो प्राप्त होने वाला है जिसे प्राप्त करने की चाहत तुमने सदा से अपने मन में रखी थी। अब तुम उन्नति की ओर बढ़ने वाले हो। मैं जानता हूं तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम केवल अपने काम से ही मतलब रखना चाहते हो, अपने जीवन से ही मतलब रखना चाहते हो, लेकिन समाज में सदैव कुछ न कुछ ऐसा होता आया है कि लोग तुम्हें बेवजह बुरी चीजों में, बेवजह झंझावातों में घसीटते आए हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, तुम स्वयं को बहुत खुशियां देना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तुम चाह कर भी सुखी नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारे मन में लगातार कौतूहल मचा हुआ है, एक शोर सा तुम्हारे हृदय में छाया हुआ है। विचारों का तूफान तुम्हारे मन मस्तिष्क में उमड़ पड़ा है और यही वजह है कि तुम चाह कर भी शांत नहीं हो पा रहे हो। तुम लगातार नकारात्मक विचारों से घिरते जा रहे हो। तुम अपने आप को सकारात्मक रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन लगातार ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है कि तुम चिंतित हुए जा रहे हो और यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि अतीत में की गई गलतियां अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, ना ही तुम्हें उनका कोई फल भुगतना है। भविष्य की तुम बेवजह चिंता किए जा रहे हो, वो भविष्य जो अभी तक घटित ही नहीं हुआ, तुम निरंतर उसे लेकर नकारात्मक विचार किए जा रहे हो और ऐसा करने पर तुम ऐसे ही भविष्य की रचना कर डालते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम ही अपने संसार के सृजनकर्ता हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम ही अपने संसार के पालन करता, अपने संसार के विध्वंसक भी हो और अभी तुम जिस संसार की रचना कर रहे हो वो नकारात्मकता से भरा हुआ है, वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें ध्यान के माध्यम से अपने मन मस्तिष्क में उतरना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना है। तुम जितना अपने मन को शांत करोगे उतना तुम्हारी उत्तेजना काबू में रहेगी और ऐसा होने पर तुम्हारी वासना भी शांत होगी, तुम्हारी आकांक्षा भी शांत होगी। जब मनुष्य की वासना और उसकी आकांक्षा उसके काबू में होती है तब वह गलत कार्य नहीं करता और अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति समर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा समर्पण दर्शाता है वो उतना ही ज्यादा सफलता का सुख भोगता है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत संघर्ष किया है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में तुम जीत के आए हो जहां पर टिक पाना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुम सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह लेकर जीते आए हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में आने वाला अगला 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 3 दिन तुम एक शांति का अनुभव भी करने वाले हो। इन 3 दिनों में तुम्हें कुछ एहसास होगा, कुछ ऐसा
जो दिव्यता से भरा हुआ होगा, एक ऐसा एहसास जो मनुष्य के जीवन में स्वतः ही घटित हो जाता है और जो इस एहसास को पूर्णतः अपने मन मस्तिष्क में उतार लेता है, फिर उसे किसी भी बात का भय नहीं रह जाता। फिर वह अपने जीवन में कोई नुकसान नहीं करता। फिर वो अपने जीवन को यूं ही बेवजह बर्बाद नहीं होने देता। उसे उसका उद्देश्य नजर आ जाता है। मेरे प्रिय, तुम अपने आत्म उद्देश्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो और एक बार तुम अपने आत्म उद्देश्य को समझ गए, उसके बाद तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी क्षमता को जानता हूं। मैं पहचानता हूं कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तुम क्या कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अगले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके घटित होते ही तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारी बाहें खिल उठेंगी। लोग तुम जैसा बन जाना चाहेंगे। अब तुम्हारे आभा मंडल में ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश उमड़ने वाला है, जिसके प्रभाव से हर कोई चकित हो उठेगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने अब तक का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखा है। ये तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। तुम्हारे जीवन के एक कालक्रम को तुमने दुख में बिताया है, लेकिन अब आगे के जीवन का जो समय है, उसमें तुम इतनी खुशियां प्राप्त करने वाले हो कि हर कोई तुमसे खुशियों के मारे ईर्ष्या कर उठेगा। किंतु इसका तुम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे कि वहां तक कोई तुम्हें चाहे अपशब्द कहे, चाहे भला बुरा कहे, वह तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जीवन में यदि तुमने दुख भोगा है, तो अब सुख की बारी आ गई है। ये समय सिक्के के दूसरे पहलू को जीने का है। ये समय मौज में जीवन जीने का है। अब तक तुम दुख में, पीड़ा में जीवन जीते आए हो। अब तुम अनुभव करोगे कि वास्तव में आनंद, अशोक और मौज में जीवन कैसे जिया जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना होगा, कोई पीड़ा ना होगी। अब संघर्ष होगा, किंतु यह संघर्ष तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगा। यह संघर्ष तुम्हें जीत दिलाएगा। यह संघर्ष ऐसा होगा मानो तुम संपन्नता से भरे हुए हो, किंतु अनेक अनेक चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने आएंगी। तुम्हें इन चुनौतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये चुनौतियां ऐसी नहीं होंगी जिनसे तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह तुम्हें खेल में आगे बढ़ाने में साहस प्रदान करेंगी। जीवन रूपी इस खेल में अब तुम ऐसे जीवन को जीने वाले हो जहां तुम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन और सबसे श्रेयस्कर खिलाड़ी साबित होने वाले हो। तुम्हारी तरक्की अब टाली नहीं जा सकती। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार तुम्हारे मन में उमड़ते रहते हैं, लेकिन तुम अपने भीतर झांको। तुम्हारे आर्थिक विकास के जो मार्ग बंद हुए थे, वो अब खुल रहे हैं। न केवल आर्थिक विकास के, बल्कि आध्यात्मिक रूप से तुम उस उन्नति को प्राप्त करने वाले हो जिसे पाने के लिए लोगों को सदियां सदियां बितानी पड़ती हैं। अब तुम्हारे जीवन का बुरा समय समाप्त होने वाला है। वो समय जो अब तक खराब चल रहा था, वो इस तरह से ठीक हो जाएगा कि तुम खुशियों से भर उठोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे आत्म उद्देश्य तक पहुंचाने आया हूं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, बहुत से कष्टों से तुम गुजरे हो, और ये परीक्षाएं ऐसी थी मानो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। ये चुनौतियां ऐसी थी जो किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी थीं। तुम्हारे मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ, जिस तरह की निराशा और जिस तरह के अकेलेपन को तुमने जिया है, मैंने उसे महसूस किया है। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं था। तुम्हारे हर एक आंसुओं को देखा है मैंने, और मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस करते आए हो। लेकिन अब वो समय गया जब तुम हताश रहा करते थे। अब वो समय गया जब तुम्हारे जीवन में काले बादल छाए हुए थे। अब तो गर्जना होगी,
अब विशाल तूफान आएगा। अब जीत की बारिश होगी और इस बारिश से न केवल तुम नहाओगे बल्कि तुम्हारे साथ साथ वो सभी लोग इस जीत की बारिश का आनंद लेंगे जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो वास्तविक रूप से तुमसे प्रेम करते हैं, जो केवल मुखौटा लगाकर तुम्हारे सामने नहीं आए हैं, जो दिल से चाहते हैं कि तुम जीत जाओ। मेरे प्रिय, मैं उन्हें भी जीत दिलाऊंगा। जो तुम्हारे आभा मंडल के क्षेत्र में आएगा वो स्वयमेव ही प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। मेरे प्रिय, अभी तुम इस जीत को तत्काल अपने जीवन में आकर्षित करो। संख्या 555 लिखकर इस जीत को आकर्षित करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं अनंत जीत को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सच्चा साथी आकर्षित कर रहा हूँ। मैं जीत की ऐसी कहानी लिखूंगा जो देखने लायक होगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम अभी किस संघर्ष से गुजर रहे हो, अभी तुम किस तरह के दुख को भोग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये दुख बस समाप्त ही होने वाला है। कुछ क्षण और उसके बाद यह दुख बचेगा ही नहीं। अगले 72 घंटे तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कारिक घटनाएं घटाएंगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार होते हुए देख पाओगे। तुम्हारा मन प्रसन्नता से भरने वाला है। तुम्हारे हृदय में खुशियों का तूफान आने वाला है और तुम्हारे जीवन से अब सारी परेशानी ऐसी विलुप्त हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस जीत के उपहार को तत्काल स्वीकार कर लो और अपना जीवन अद्भुत और आशीर्वाद से भर लो। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद जो पाना सबके बस की बात नहीं है। तुम इसे अंगीकार करो, इसे स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंताएं मनुष्य को जिंदा ही जला डालती हैं। जो मनुष्य चिंता में अपना जीवन बिताता है उसे फिर कोई बचा नहीं सकता। चिंता और चिता में विशेष अंतर नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में चिंता करो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह से परेशान हो। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं विभिन्न आंखों से तुम्हें जीतते हुए देख पाऊँ, विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से तुम्हारे जीत की ललकार सुन पाऊँ और विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारी जीत को महसूस कर पाऊँ। तुम्हारी जीत में मेरी जीत छुपी हुई है। तुम्हारी जीत में ब्रह्मांड की जीत छुपी हुई है। इसलिए तुम अब वो सुख भोगने वाले हो जो सुख तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब समय आ गया है खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित कर आगे बढ़ने का, उन्नति के शिखर तक पहुंच जाने का। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत को अभी तत्काल इसी क्षण आकर्षित करो, इसकी पुष्टि करो। संख्या 777 इस बात की पुष्टि कराएगा कि तुम जीतने को लालायित हो। यह संख्या तत्क्षण लिखो और अपनी जीत को सुनिश्चित कर लो। तुम्हारी जीत तुम्हारे कदमों में बिछने वाली है। तुम्हारी जीत तुम्हें हासिल होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो भी देते हो वह लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए जो तुम्हें चाहिए वह देना प्रारंभ करो। आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। सही संगत में रहना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपना लो, इसे स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ सदा तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं फिर आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति होगी।